वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट जो है वो मार्क करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट हमारे पास है, अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग अ लाइन। तो इसमें वो कहता है कि एक बॉडी की जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी कब, अगर वो मूव करता है अलोंग यानी किसके अलोंग जो है वो मूव करता है। तो अगर मैं आपको इसके हवाले से बताता चलूँ कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की तब होती है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो किसी भी बॉडी की जो मोशन है वो अलोंग अ लाइन होगी, वो विदाउट एनी रोटेशन होगी, और वो लाइन जो है वो कर्व भी हो सकती है और वो स्ट्रेट भी हो सकती है। तो इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है कि लाइन विदाउट एनी रोटेशन यानी वो खुद से रोटेट नहीं करेगी। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ऑप्शन ए हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी हमारे पास है सर्कल, ऑप्शन सी हमारे पास है लाइन विदाउट रोटेशन, और ऑप्शन डी हमारे पास है कर्व्ड पाथ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन जो होगा वो लाइन विदाउट रोटेशन जो है ये सबसे वैलिड पॉइंट है। तो इसको आपने मार्क करना है, इसका ऑप्शन जो है वो सी इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। तो इस स्टेटमेंट में वो कहता है कि किसी भी बॉडी की अपने महवर के गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द जो होने वाली जो उसकी मोशन है, उसकी हरकत है, वो कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन ए हमारे पास है सर्कुलर मोशन, ऑप्शन बी हमारे पास है रोटेटरी मोशन, ऑप्शन सी हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन, और ऑप्शन डी हमारे पास है रैंडम मोशन। तो मैं आपको बताता चलूँ, किसी भी बॉडी की अपने एक्सिस के गिर्द जो मोशन होती है उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो इसके लिए आपने ऑप्शन बी को जो है वो मार्क करना है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन थ्री एमसीक्यूज़ की तरफ हम जाते हैं, थर्ड एमसीक्यूज़ की तरफ। उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें वो पूछता है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो उसमें ऑप्शन ए हमारे पास है स्पीड, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसके बाद ऑप्शन बी हमारे पास है डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस भी एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से ऑप्शन डी हमारे पास है पावर, जो कि इटसेल्फ जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें जो ऑप्शन सी हमारे पास है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए आप ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसमें वो कहता है, इसकी स्टेटमेंट को हमने जैसे रीड किया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो उसकी स्ट्रेट लाइन किस तरह से होगी। इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूं, और इससे रेलेवेंट जो है एक हमारे पास एक ग्राफ भी है, एक टॉपिक भी है, उसको हम देख लेते हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपने स्टडी किया होगा यकीनन। तो इसके लिए आप पेज नंबर हमारे पास 40 है, इस पर आप आ जाएं। ये हमारे पास टॉपिक है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो दिखाया गया है। इसके एक्स एक्सिस पर जो है वो हमने टाइम को लिया है, और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को लिया है। तो बेसिकली एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो जो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो इस तरह से होगा कि वो इंक्लाइन होगा टुवर्ड एक्स एक्सिस, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस में जो है वो तब्दीली आती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जैसे जैसे डिस्टेंस में तब्दीली आएगी वैसे वैसे टाइम में तब्दीली आएगी। अगर ये कांस्टेंट होगी तो जो है वो ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड जो है वो मूव कर रहा होगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ हमारे पास होगा। तो इसके लिए आप जो है वो ऑप्शन डी को मार्क करेंगे यहाँ पर, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम को जो है वो हमने एक्स एक्सिस पर लिया था, तो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस जो है वो लाइन हमारे पास होगी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs 5 है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज। इसमें वो कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि हमारे पास टाइम के एक्सिस के जो है वो पैरेलल है ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो है वो हालत किस तरह की होगी। ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, बी हमारे पास है एट रेस्ट होगा, सी हमारे पास है मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, ये डी ऑप्शन हमारे पास है इन मोशन, कि वो मोशन में होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ इसी चैप्टर से ही। तो इस MCQs के लिए भी हमें दोबारा अगेन जो है वो पेज 40 पर ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया गया है, जिसमें हमारे पास उसी तरह से डिस्टेंस को लिया गया है वाई एक्सिस पर और टाइम को लिया गया है एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो है वो
ये ग्राफ की जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये शो करवाती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन बी होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। तो बी ऑप्शन को आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास 6 MCQs है जो कि कंसेप्चुअल जो है वो हमारे पास है, यानी इस बच्चे इसमें काफ़ी गलती करते हैं, तो इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज़ शोन इन अ फिगर। अब यहाँ पर एक ग्राफ हमें नीचे दिखाया गया है यहाँ पर, तो इसमें वो कहता है ये एक कार का जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसके हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। कार हैज़ एन एक्सेलेरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहली स्टेटमेंट जो है हमारे पास ऑप्शन की वो है कि कार का जो एक्सेलेरेशन है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि ये प्लस जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन शो करवाया गया है वो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन शो करवाया गया है। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ का जो ये हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम देखें, जो स्लोप ऑफ लाइन अगर हम इस ग्राफ की लाइन का अगर स्लोप लें तो राइज ओवर रन के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 15 डिवाइड बाय अगर हम 10 करते हैं तो हमारे पास आएगा 1.5। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर इनिशियल जो है वो 15 है और फाइनल हमारे पास 0 है, तो इसका जो हमारे पास जवाब आएगा वो माइनस में 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इसलिए ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है ये गलत होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये माइनस होता तो फिर ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता। तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बी हमारे पास है कार हैज़ कांस्टेंट स्पीड 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्योंकि ग्राफ जो है वो इंक्लाइंड नहीं है टुवर्ड एक्स एक्सिस, तो इसमें क्योंकि वेलोसिटी ये स्पीड क्योंकि ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कम होती जा रही है और वो एट द एंड जो है वो हमारे पास 0 हो गई है। तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड भी नहीं है हमारे पास। और उसके बाद जो सी ऑप्शन हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज़ 75 मीटर। तो अगर हम देखें एरिया अंडर द ग्राफ जो हमारे पास बनता है वो एक जो एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास ये एक ट्रायंगल बनती है। तो ट्रायंगल का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द जो कार है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ट्रायंगल का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो बेस इसमें हमारे पास ये होगा 10 और हाइट हमारे पास इस केस में होगी 15। तो 1/2 फार्मूले का 10 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, 2 5 द 10 5 आएगा, और 5 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 75 और जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो मीटर होगा। तो इसके साथ ये आएगा, तो यही इसका राइट ऑप्शन बनेगा। तो सी ऑप्शन को आपने मार्क करना है। लेकिन हम डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वो कहता है कि जो एवरेज स्पीड ऑफ कार है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 मीटर पर सेकेंड नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने जो है वो सी ऑप्शन को मार्क कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम MCQs की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs 7th MCQs हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो इसमें वो पूछता है कि कौन सा ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर ये जहन में रहे कि यहाँ पर उसने पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलेरेशन की बात नहीं की कि पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है या नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सेलेरेशन हमारे पास तब ही आता है जब हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ होता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेलेरेशन के लिए ज़रूरी है कि एक स्पीड टाइम ग्राफ हो, तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन ए जो है वो इसलिए रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं, तो ये एक्सेलेरेशन हमें दे ही नहीं सकते। उसके बाद सी और डी ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें ये जो डी ग्राफ हमारे पास है इसमें वेलोसिटी का जो चेंज है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, तो ये वेरिएबल एक्सेलेरेशन को जाहिर करेगा। जबकि सी जो ऑप्शन हमारे पास है ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को जो है वो जाहिर करता है, क्योंकि इसकी इंक्लाइन लाइन है, वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज़ हो रही है। तो ये सी ऑप्शन जो है इसका वो राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद 8th MCQs हमारे पास है बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम सादा अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा। तो हमें क्या हासिल होगा, स्पीड जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी के अंदर चेंज डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और इसी तरीके से डिसेलेरेशन भी वही है हमारे पास। जबकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो हासिल होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा सी, इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद 9 हमारे पास है अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज़। तो इसमें वो कहता है कि एक बॉल को जो है वो थ्रो किया गया है। लेट्स सपोज के जिस तरीके से यहाँ पर मैंने एक रफली डायग्राम ड्रा की है कि जैसे कि एक बैट के ज़रिए से एक बॉल को हिट किया गया ऊपर की तरफ, तो जैसे इसको हिट किया जाएगा यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ऐसा ऐसा इसकी जो है वो वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाते हुए कम होती जाएगी,
और ये एट द एंड जो फाइनल पोजीशन के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो बी बनेगा। ज़ीरो पर आप यानी बी ऑप्शन पर आप मार्क करेंगे इसको। उसके बाद 10th एमसीक्यूज़ हमारे पास है, अ चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड। तो वो कहता है कि इसमें पोजीशन के अंदर अगर कोई किसी तरह का चेंज हो तो वो हमेशा चेंज इन पोजीशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसके लिए आप सी ऑप्शन को जो है वो मार्क करेंगे, राइट ऑप्शन इसका सी होगा। उसके बाद 9 एमसीक्यूज़ हमारे पास है, 11 एमसीक्यूज़। अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो है वो हमें स्पीड का यूनिट जो है वो बताया गया है 36 के साथ किलोमीटर पर आवर, और बाद में हमसे पूछा गया है कि अगर इसकी स्पीड को हम एक्सप्रेस करें, बयान करें मीटर पर सेकेंड में, तो वो कितनी उसकी वैल्यू होगी। तो सादा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, किलोमीटर से हमने मीटर में जाना है और आवर से हमने जाना है सेकंड में। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, और पर आवर से पर सेकंड में जाने के लिए हमें जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक 1 आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास आएगा 3600। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा 1000 बाय 3600। तो ये हम 36 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एट द एंड जो बचेगा वो होगा 10। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास कि 36 किलोमीटर पर आवर को अगर हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो वो ऑप्शन ए हमारे पास राइट होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से जो लास्ट हमारा एमसीक्यूज़ है इस चैप्टर का, जो इंतहाई कंसेप्चुअल भी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें वो कहता है कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। इट मीन्स कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, तो उसको हम ज़ीरो लेंगे। उसके बाद वो कहता है कि आफ्टर सम टाइम, यानी कितने टाइम के बाद, 20 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी जहाँ तक हम देख रहे हैं तो उसको फाइनल वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज़। तो वो कहता है कि इस टाइम इंटरवल के दरमियान जो है वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर हम देखें तो गाड़ी ने, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी, क्योंकि रेस्ट से उसने स्टार्ट किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी ज़ीरो होगी, और 20 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी हमने नोट की वो 25 मीटर पर सेकंड होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये है, टाइम भी हमारे पास गिवन है, और हमने मालूम करना है डिस्टेंस। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके मुताबिक जो है हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एक्सेलेरेशन मौजूद हो। तो एक्सेलेरेशन के लिए हम अलग से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से, कि एक्सेलेरेशन हमारे पास इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है हमारे पास। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। वी आई टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, तो टाइम के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो होगा, प्लस हाफ ए की जगह हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, और टाइम का हम यहाँ पर लेंगे 20 का स्क्वायर। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 250 मीटर आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिस्टेंस उस कार ने जो ट्रैवल किया है, तो वो हमारे पास कितना होगा, 250 मीटर। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन आप लगाएंगे कार का, वो हमारे पास होगा 250 मीटर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।